गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर ABST गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट फर्स्ट के ABST विषय के पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक ऋण पत्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। ऋण पत्रों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं कि 5 प्रकार के डिबेंचर्स हो सकते हैं। तो पहला हिस्सा है स्वामित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। दूसरा प्रकार बनता है शोधन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। तीसरा प्रकार बनता है परिवर्तनशीलता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। और चौथा प्रकार बनता है सुरक्षा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। और 5वां प्रकार बनता है ब्याज दर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहला प्रकार था स्वामित्व के आधार पर। ए है पंजीकृत ऋण पत्र, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। स्वामित्व के आधार पर पहला प्रकार है पंजीकृत ऋण पत्र और दूसरा प्रकार है वाहक ऋण पत्र, बियरर डिबेंचर। पंजीकृत ऋण पत्र क्या होते हैं? कि पंजीकृत ऋण पत्र वे होते हैं जो ऋण पत्रधारियों के नाम में पंजीकृत है और जिनका ब्याज की देय तिथि पर ब्याज पंजीकृत व्यक्ति को ही दिया जाता है, जिसके नाम में डिबेंचर्स होते हैं, यानी कि डिबेंचर ट्रांसफर रजिस्टर में जिसका नाम होता है। और डिबेंचर के शोधन के समय शोधन का जो भुगतान है वो भी जिस व्यक्ति के नाम पे वो डिबेंचर है उसी को किया जाता है। अतः मूल राशि के भुगतान एवं ब्याज के भुगतान के लिए जो व्यक्ति पंजीकृत है और जिस व्यक्ति के नाम ये ऋण पत्र पंजीकृत है, तो ऐसे ऋण पत्र पंजीकृत ऋण पत्र कहलाते हैं। और दूसरा है वाहक ऋण पत्र। वाहक ऋण पत्र में ऋण पत्रधारी का नाम नहीं होता है, यानी कि इसके भुगतान की तिथि और इन पर भविष्य में आने वाली किन किन तिथियों को ब्याज मिलेगा, उनकी ब्याज की तिथियों पर जो भी वाहक इस ऋण पत्र का होगा, जिस ऋण पत्रधारी के पास भी ये ऋण पत्र हाथ में होगा, उसको भुगतान कर दिया जाएगा। तो इसके लिए भुगतान के लिए और ब्याज के भुगतान के लिए, इसके मूलधन के भुगतान के लिए और विभिन्न आगामी तिथियों पर ब्याज के भुगतान के लिए कोई डिबेंचर या चेक आगामी तिथियों के पहले से ही जारी कर दिए जाते हैं, ताकि जिस व्यक्ति के पास भी ये ऋण पत्र होगा उसको समय समय पर ब्याज का भुगतान मिल जाएगा और एक निश्चित अवधि समाप्त होने पर या ऋण पत्र की अवधि समाप्त होने पर उसका शोधन का भुगतान मिल जाएगा। दूसरा प्रकार है शोधन के आधार पर। तो शोधन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, शोधनीय ऋण पत्र और अशोधनीय ऋण पत्र, रेडीमेबल डिबेंचर्स एंड इरेडीमेबल डिबेंचर्स। तो शोधनीय ऋण पत्र क्या होते हैं? कि शोधनीय ऋण पत्र वो होते हैं जिन ऋण पत्रों का एक निश्चित अवधि के पश्चात शोधन करना है, अर्थात मूलधन की वापस भुगतान करना है एक निश्चित अवधि के बाद, और वो निश्चित अवधि निर्धारित होती है। जबकि अशोधनीय ऋण पत्र क्या है? कि अशोधनीय ऋण पत्र की कोई अवधि निर्धारित नहीं होती है। जब भी कंपनी का समापन होगा तभी ऋण पत्रों का भुगतान किया जाएगा, यानी कि कंपनी अपने जीवन काल में इनका भुगतान, इनके मूलधन का भुगतान नहीं कर सकती है। तो ऐसे अशोधनीय ऋण पत्रों का दूसरा नाम निरंतर ऋण पत्र भी है, परपेचुअल डिबेंचर्स भी है, कि जब तक कंपनी रहेगी ये ऋण पत्र रहेंगे, जब कंपनी का समापन होगा तभी इनका भुगतान किया जाएगा। अतः साधारणतया ये अशोधनीय ऋण पत्र कम चलन में है। तीसरा प्रकार है परिवर्तनशीलता के आधार पर, परिवर्तनीय डिबेंचर और अपरिवर्तनीय डिबेंचर, यानी कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। परिवर्तनीय ऋण पत्र का तात्पर्य ऐसे ऋण पत्रों से है जो कि किसी दूसरी ब्याज दर वाले ऋण पत्र में
या किसी पूर्वाधिकार अंश में या अन्य समता अंशों में, इक्विटी शेयर्स में, जिनका परिवर्तन किया जा सकता है। और ऐसा परिवर्तन यानी कि डिबेंचर को हम नए डिबेंचर या शेयर्स में परिवर्तित कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। ऐसा परिवर्तन पूर्णतः भी हो सकता है और आंशिक भी हो सकता है, यानी कि ऋण पत्र की पूर्ण राशि के बदले भी हो सकता है और ऋण पत्र की आंशिक राशि के बदले भी हो सकता है। तो आंशिक राशि के बदले नया ऋण पत्र या नया शेयर मिल जाए, नया अंश मिल जाए, और कुछ राशि के लिए ये ऋण पत्र कंटिन्यू कर जाए। तो इस प्रकार ये था परिवर्तनीय ऋण पत्र। और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से तात्पर्य यह है कि इन ऋण पत्रों का ऋण पत्र के जीवन काल में यानी कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। जो ऋण पत्र आज जारी कर दिया है, इसकी एक निश्चित अवधि तक यही ऋण पत्र रहेगा और इसी पे मूलधन का भुगतान किया जाएगा। तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, जैसे 8% डिबेंचर जारी कर दिए हैं और ये 10 साल के लिए जारी किए हैं, तो 10 साल बाद इनका भुगतान कर दिया जाएगा और इस 10 साल की अवधि के दौरान कभी भी इनका दूसरे ऋण पत्रों में या इक्विटी शेयर्स में या प्रेफरेंस शेयर्स में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये कहलाएंगे अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। सुरक्षा के आधार पर सुरक्षित ऋण पत्र, सिक्योर्ड डिबेंचर्स। तो सुरक्षित ऋण पत्र क्या होते हैं कि ऐसे ऋण पत्र जिनके पीछे कंपनी की संपत्तियां एक तरह से गिरवी या बंधक होती है, यानी कि कंपनी की संपत्तियों से ये ऋण पत्र सुरक्षित रहते हैं। और ऐसा जो प्रभार है वो स्थिर प्रभार भी हो सकता है और चल प्रभार भी होता है। संपत्तियों के स्थिर प्रभार से मतलब ये है कि कौन कौन सी संपत्तियां इन ऋण पत्रों की सुरक्षा के लिए होगी, तो वो संपत्तियां नाम लिख करके और उन संपत्तियों का और उनको फिक्स कर दिया जाता है कि केवल इन्हीं संपत्तियों की गिरवी के पेटे ये ऋण पत्र सुरक्षित रहेंगे। और चल प्रभार का मतलब तो ये है कि कंपनी की सभी संपत्तियां इस ऋण पत्र की सुरक्षा में काम आएगी, सभी संपत्तियों के ऊपर प्रभार बनेगा। कोई नई संपत्ति खरीदी जाती है तो वो इस चल प्रभार में जोड़ती जाएगी और कोई पुरानी संपत्ति बेची जाती है तो वो कम होती जाएगी। इसी प्रकार कंपनी अधिनियम 2013 का जो कंपनी नियम 2014 है, उसके नियम 18(1) के अनुसार 10 वर्ष से कम में शोधन, मतलब ऐसे सिक्योर्ड डिबेंचर्स का, सुरक्षित ऋण पत्रों का 10 वर्ष से कम में शोधन कर दिया जाता है। अगर ये सुरक्षित ऋण पत्र किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में या आधारभूत संरचना में के लिए इशू किए गए हैं, तो फिर 10 वर्ष से 30 वर्ष की अवधि तक के ये जारी किए जा सकते हैं। असुरक्षित ऋण पत्र कौन से होते हैं? असुरक्षित ऋण पत्र का मतलब ये है कि इन ऋण पत्रों की सुरक्षा, इन ऋण पत्रों के मूलधन एवं ब्याज के भुगतान की गारंटी के लिए किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति प्रभार के रूप में या गिरवी के रूप में नहीं होती है, बंधक के रूप में नहीं होती है। तो ये इनके ऊपर, इसका तात्पर्य है कि जब ये किसी भी संपत्ति से सुरक्षित नहीं होते हैं तो ये असुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। तो इनको हम असुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। इनका दूसरा नाम नग्न ऋण पत्र भी है, नेक्ड डिबेंचर्स भी है, अर्थात इनकी सुरक्षा के पीछे कंपनी की कोई संपत्ति निर्धारित नहीं है। और 5वां प्रकार बनता है ब्याज दर के आधार पर एक निश्चित ब्याज दर वाले ऋण पत्र और दूसरे शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र। तो 1/8/91 से ब्याज दर का प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है। पहले सरकारी प्रतिबंध था, अब समाप्त कर दिया गया है। अब जो भी ब्याज दर है वो निश्चित करके और ऋण पत्र जारी किए जा सकते हैं। तो अगर ये निश्चित ब्याज दर वाले ऋण पत्र हैं तो इनके ऊपर एक निश्चित दर से ब्याज जो भी अवधि निर्धारित कर रखी है, 6 मासिक या वार्षिक, उससे दिया जाएगा। और शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र ऐसे होते हैं जिनके ऊपर 0% इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 0 इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि ऐसे ऋण पत्र अधिकतम बट्टे पर ही जारी किए जाते हैं
क्योंकि जीरो इंटरेस्ट वाले डिबेंचर्स को कोई खरीदना पसंद नहीं करता, इसलिए इनको भट्टे पर इशू किया जाता है। और या फिर ये प्रलोभन दे दिया जाता है कि एक निश्चित अवधि के पश्चात इनको अंशों में परिवर्तित कर दिया जाएगा, इक्विटी शेयर्स में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो इस कारण से भी लोग इनको खरीद लेते हैं। बाजार दर से कम पर ही इन अंशों की परिवर्तन, यानी कि जो अंशों में परिवर्तनशील करेंगे तो उन अंशों का उस समय जो बाजार मूल्य चल रहा है उससे भी कम दर पे इन ऋण पत्रधारियों को ये अंश दे दिए जाते हैं। इस प्रलोभन के कारण ये जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स भी चलन में आ गए हैं। तो ये रहा ऋण पत्रों का प्रकार। धन्यवाद।